स्टूडेंट, तो वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो जिन भी स्टूडेंट का एमपीईएसबी हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम है वो ये वीडियो यहाँ पे जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें से है जो कम से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे जो मेन एग्जाम होगा उसमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपके हर शिफ्ट का यहाँ पे रिव्यू मैं यहाँ पे लेके आता रहूँगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे शिफ्ट में पूछे जाएंगे वो यहाँ आता रहूँगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको है जो वीडियो मिलता रहे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से, जो मैंने महत्वपूर्ण है जो 20 क्वेश्चन लिए हैं वो, और जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें भी ये पूछे गए हैं। तो मानव शरीर स्वास्थ्य और बुनियादी भौतिकी रसायन विज्ञान से ये लिया है। तो यहाँ पे है कि चोट लगने वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमाने के लिए रक्त का कौन सा घटक है जो जिम्मेदार है। तो ये है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है वो यहाँ पे रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो ये होता है आपका यकृत। जो लीवर होती है वो हेपेटाइटिस वायरस से है जो मुख्य रूप से प्रभावित होती है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो ये होता है 120/80। यहाँ पे सामान्य रक्तचाप होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। नेक्स्ट है यहाँ पे रंतोधी रोग है जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण रंतोधी रोग आपका। और मानव पेट में बैक्टीरिया को मारने और भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल है जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ये पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ताकि आपका टाइम है जो वेस्ट ना हो। हमारे लाल रक्त कोशिकाओं जो RBC है उसमें मौजूद हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से किस गैस का परिवहन करता है। तो ये करता है ऑक्सीजन। जो O2 होता है उसको हमारे पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन ही पहुंचाता है रक्त के द्वारा। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है जो घाव भरने और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जरूरी है। तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल है वो क्या है, विटामिन C का रासायनिक नाम। शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग के द्वारा होता है। तो ये होता है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन है वो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा होता है। और यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है आपको कमेंट में यहाँ पे जरूर बताना है। मलेरिया किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होने वाला रोग है। तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। और अभी हाल ही में जो NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। और जो मादा एनीफ्लीज मच्छर है उसके काटने से यहाँ पे मलेरिया होता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे डॉक्टरों द्वारा मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। तो ये है डायोप्टर। जो चश्मे में लेंस प्रयुक्त होता है उसकी क्षमता है जो डायोप्टर से मापी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे पानी को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 है जो वो पानी को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ये होता है 7। शुद्ध pH मान का जो शुद्ध पानी का pH मान है वो होता है 7। और प्रकृति है जो न्यूट्रल होती है, यहाँ पे उदासीन होती है। उदासीन जाति। बिजली के बल्बों में टंगस्टन फिलामेंट को टूटने से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। जो हमारे घर में बिजली के बल्ब होते हैं उसमें नाइट्रोजन या ऑर्गन यहाँ पे भरी जाती है। जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो टूट ना जाए इसी के कारण। मानव तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो ये है एक्जीक्यूशन न्यूरॉन। और ये तंत्रिका कोशिका की क्या है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये है ब्रोमीन। और पारा एक धातु है जो भी तरल अवस्था में रहती है। इसके अलावा क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन पारा। प्रकाश की किस घटना के कारण है जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ परावर्तन अपवर्तन इनमें है जो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वायुमंडलीय जो अपवर्तन है उसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पानी या भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो ये हो जाता है घेंगा रोग। और थायराइड ग्रंथि होती है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है।
नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से इजी सा क्वेश्चन लिया है मैंने। नेक्स्ट यहाँ पे सामान्य विज्ञान के देख लेते हैं। सामान्य ज्ञान के मध्य प्रदेश से रिलेटेड, मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, एम्स है, वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका भोपाल में। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है, कल्चरल कैपिटल के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो जबलपुर को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी। और इसका उद्गम स्थल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नर्मदा नदी है जो कहाँ से उद्गम होती है? में शामिल प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है छतरपुर जिले में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनको खजुराहो के मंदिर है, ये यूनेस्को को विश्व धरोहर में कब शामिल किए गए थे, किस वर्ष शामिल किए गए थे? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर्स के सबसे अधिक घनत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल। स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के किस शहर ने लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो ये जीता है इंदौर ने। नेक्स्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर है और इसकी खंडपीठ अगर इंदौर और ग्वालियर में भी है। अगर जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है और खंडपीठ अगर पूछी जाए तो इंदौर और ग्वालियर में भी है। बालाघाट जिले के बलाज खंड क्षेत्र में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तांबा। तांबा है जो बालाघाट जिले के मलाज खंड क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है दूतराज, शाह बुलबुल या एशियन पैराडाइज। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर अंबेडकर को। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 21 आर्टिकल, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित यहाँ पे है। भारत का गणराज्य का प्रथम नागरिक और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति, जिसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अंग्रेजी शासन के खिलाफ ऐतिहासिक 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था यूपी के मेरठ से। मेरठ से है जो शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन है कौन सी काल्पनिक रेखा मध्य प्रदेश की बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है? तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, करेक्ट रेखा है जो बिल्कुल बीच से होकर यहाँ पे गुजरती है। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये सातवाहन वंश के जो राजा थे उनको हरवा कर यहाँ पे मौर्य समाज की स्थापना की थी। भारत में लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु है, वो क्या है? 18 वर्ष। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बड़ा? तो ये है बृहस्पति। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, प्रसिद्ध नारा है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को किससे बचाना है? तो ये है संक्रामक बीमारियों से बचाना। तो इस प्रकार ये डेली एक वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और जो भी यहाँ पे शिफ्ट होगी उसका एग्जाम का रिव्यू यहाँ पे लेके आते रहेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।